ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी ये भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वरी शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु जी बोले, देवकी नंदन मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात माँ देवी पार्वती शक्ति है और माँ देवी शक्तिमान है। उन दोनों की विभूतियों का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित हैं। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप है। वे दोनों दोनों कर्म से शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चीन मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त वो संसार में भटक रहा है वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिरस्थित्व स्वरूप है। इन पर स्वभावत शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है। विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। ये जगत शिव और शिवा के शासन में है। इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसी वैसी शिवा देवी है तथा जैसे जैसे शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहते हैं। उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव शिव जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मुक्त देने में समर्थ है वह आदि आदित्य शील में पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उस शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समर्थ मिनी मिनी कहते हैं। वह एक माता शिव में पराशक्ति षष्ठी धर्मिणी है। वही शिव की इच्छा से विवाह पूर्वक नाना प्रकार के शिव की रचना करती हैं। वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई गई हैं। उस शक्ति रूपी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के एक दो सौ हजार एक बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। सब तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से ले तेल का तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रिया में ही शक्ति प्रकट होती है। उसके विक्षुब्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्राकट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या उस वह वाणी की ईश्वरीय इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से बागेश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मात्रक कहलाती है। तदनंतर अनंत के समावेश से माया ने काल नियति कला और विद्या की सृष्टि की है। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व रज और तम। इनसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में शोभ होने पर उनसे गुणेश नामक तीन मूर्तियां प्रकट हुई हैं। साथ ही मठ आदि तत्वों का क्रमश प्रादुर्भाव हुआ है। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं जो अनंत आदि विद्येश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित है। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्मानी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत से कहने से क्या लाभ। जिसे विश्व
कहा गया है, वह उसी प्रकार सकटात्मा से व्याप्त है, जैसे श्री अंतरात्मा से अर्थ संपूर्ण स्थावर जगत रूप जगत शक्ति में है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर सरासर जगत की सृष्टि करती है। ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान क्रिया और इच्छा अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती हैं, तथा शिव की जो क्रियाशील है वह संकल्प रूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती हैं। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्पादन होता है। परसों धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के सहयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस सरासर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अर्थ स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें से शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं, और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति है। शक्ति शिव सदाशिव कहे गए हैं, और शिव मनोन्मणि शिव को महेश्वर जानना चाहिए, और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष है, और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र है, और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्रानी। विश्वेश्वर देव विष्णु है, और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं, तब उनकी प्रियानी बर्मानी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं, और भगवती शिवा परबा कामनाशम शिव महेंद्र हैं, और गिरिराज नंदिनी उमा शशि महादेव जी अग्नि है, और उनकी अर्धाग्नि उमा स्वाहा भगवान त्रिलोचन यम है, और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया भगवान शंकर नृतटी है, और पार्वती नर्तटी। भगवान रुद्र वरुण है, और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु है, और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष है, और पार्वती रेड्डी। चंद्रशेखर शिव चंद्रमा है, और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान है, और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को भले रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं, और उनकी वल्लभा शिवा अनंता। काल चतुर शिव काल अग्नि रुद्र हैं, और काली कालांत प्रिया है, जिनका दूसरा पुरुष है। ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही है, और शिव प्रिया उमा शतरूपा है, साक्षात मारे दक्ष हैं, और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भव ऋषि हैं, और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं, और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीषि हैं, और शिव वल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगिरा हैं, और साक्षात उमा स्मृति चंद्रमौली पुलस्त्य है, और पार्वती प्रीति त्रिपुर नाशक शिव पुल है, और पार्वती उनकी प्रिया है। यज्ञ विध्वंस शिव कर्तु कहे गए हैं, उनकी प्रिया पार्वती शनती है। भगवान शिव अत्रि हैं, और साक्षात उमा अनसुईया। कालंटा शिव कश्यप है, और महेश्वरी उमा देवता अदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं, और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष, और महेश्वरी शिवा संपूर्ण स्त्रियां हैं। अर्थ सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विश्व विषयी हैं, और परमेश्वरी उमा विषय जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है, और श्रोता साक्षात भगवान शंकर है। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है, उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है, तथा पूछने वाले जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूपी है। भव वल्लभा उमा ही
व वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और दृष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी हैं और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती हैं और प्रियतम विश्व भोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मनत व वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनता मनन करने वाले हैं। प्रभु वल्लभा पार्वती बोध व जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशि शेखर भगवान महादेवी उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशुपति प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्र के रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव दीन है तो शूलपाणी प्रिया पार्वती रात्रि कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि है। वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुर नाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को धारण करते हैं। महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। शिव वल्लभा शिव समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती है और बालेंद्र शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे हैं, जो पवित्र हैं, जो पुण्य में है तथा जो मंगल रूप है। उस वस्तु को माँ बाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार शिव पार्वती ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव स्वरूप है। सबका कल्याण करने वाले अर्थ सदा ही इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है परंतु यथापूर्वक नहीं अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्ण वर्णन हो गया क्योंकि इनके स्वरूप की यतन सीमा नहीं है जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे हैं। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिन्होंने अपने शीट को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अन्य भक्त हैं उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृतिक इसीलिए अपना मानी गई है। इससे भिन्न जो अपराकृत एवं पराप्त विभूति है वह ग्रह है उनके ग्रह रहस्यों को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वरी यह पराकृत पराविभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वरी वही विभूति यह परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने सवास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगीजनी उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विश्व सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांग कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण ये तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती का इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अर्थ अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण तुम दूसरों को इसका उपदेश
न देना, जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो, वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार संयम का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।